राम 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 राम। मेरी बाइक झटके खा रही है NS 200। यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल जीरो है, जीरो 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 कहते हैं जिसको। ओह अब मैं कैसे निकालूं भाई। ओह से नीचे से हम आ रहे हैं वापस ऊपर 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 ऊपर। इतने सारी कैंचीज थी ये, तो ये क्लीन करके अभी ऊपर जा रहे हैं अभी। तो ये है गाटा लूप्स। धन्यवाद बिस्की, तू है थोड़ा सा रिस्की। ओ हो बिल्कुल ही प्लेन और बिल्कुल सीधा रोड है। बिस्की नाला, वाह। जरूर जरूर आएंगे। बाय बाय। लंच करने के बाद फाइनली हम निकल रहे हैं अब आगे को। ये था सरचू। तो चलते हो बिल्कुल ही प्लेन और बिल्कुल सीधा रोड है सरचू के आगे। ओ दूर तक सामने बिल्कुल टार्मिक रोड मिलेगा और बिल्कुल ही प्लेन और बिल्कुल परफेक्ट रोड। BRO यू आर द बेस्ट यार। ये सब BRO की वजह से, ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, जिन्होंने इसको बिल्कुल टार्मिक रोड किया हुआ है, बिल्कुल कंप्लीट। और ये है लद्दाख की वाइब्स, बिल्कुल प्योर अल्टीमेट वाइब्स, अल्टीमेट वाइब्स, अल्टीमेट। गाटा लूप्स की चढ़ाई हो जाएगी स्टार्ट यहाँ से अब। और अल्टीमेट यार, दूर दूर तक कुछ नहीं, बस सिर्फ आपका रास्ता और ये वादियाँ। ये चेक करो गाइस, हिमांक बिस्की BR। और ये चेक करो गाइस, तो ये है बिस्की ब्रिज। वाओ बिस्की, तू है थोड़ा सा रिस्की। तो गाइस यहाँ से शुरू होती हैं गाटा लूप्स की चढ़ाई। गाटा लूप्स की स्टोरी कुछ ऐसी है कि कुछ बहुत साल पहले जब ये रोड बिल्कुल ही ख़राब हुआ करते थे, उस टाइम कोई ट्रक वाला था, कंडक्टर, जो यहाँ फंस गया था, फंस चुका था यहाँ पे। तो जो ट्रक ड्राइवर था वो मदद लेने के लिए आगे गांव में गया था, बट फिर हैवी स्नोफॉल के कारण वो वापस आ नहीं पाया। तो वो जो कंडक्टर था वो यहीं पे ही उसकी जो थी वो डेथ हो गई थी। तो कहते हैं कि आज भी उस कंडक्टर की जो इंसान था उसकी अभी भी यहाँ पे आत्मा जो है पानी की तलाश में है, रहती है। ऐसा जैसे कुछ स्टोरी थी यहाँ पे गाटा लूप्स की। और लगी रही नकाक के मारने। तो गाइस मेरी बाइक लगी है, बाइक में ऑक्सीजन की कमी है, तो वो महसूस हो रहा है धीरे धीरे मुझे। जैसे मैं एक्सीलेटर दे रहा हूँ तो वो एकदम से झटका मार रही है NS 200 मेरी। तो हाइट है यहाँ पे काफ़ी, हाइट की वजह से ऑक्सीजन कम मिल रही है सिलेंडर को, इंजन को। तो अब ये ट्रक्स भी काफ़ी हैं, तो इनसे भी पास लेना पड़ेगा ओवरटेक लेके। तो ये देखो गाइस, मतलब मुझे फील हो रहा है वो चीज़, जब मैं एक्सीलेटर दे रहा हूँ तो एकदम झटका लग रहा है बाइक को। तो हाइट पे ये नॉर्मली है, एक्चुअली हमें एक बैलेंस सा बना के चलना पड़ता है हाइट पे, बट यहाँ पे भी थोड़े ट्रक्स ज़्यादा हैं इसलिए वो कंट्रोल नहीं है बाइक पे बचा हुआ। हो फाइनली वो गाइस, ऊपर आर्मी के पूरा कॉन्वॉय चला हुआ है यार ऊपर। ऑसम ऑसम ऑसम, लद्दाख के लिए पूरा कम से कम 20-25 ट्रक हैं आर्मी के यार। अल्टीमेट अल्टीमेट फीलिंग। अभी थोड़ा हाइट पे ना स्पीड 40-50 40-50 40-50 इतनी पहुंच पा रही है, क्योंकि झटके खा रही है बाइक को, पावर नहीं मिल पा रही है बाइक को। तो सरचू है यहाँ से 26 किलोमीटर हम आ चुके हैं सरचू से। और अभी देखते हैं पांग यहाँ से है 50 किलोमीटर। अभी हमारी और जर्नी है 50 किलोमीटर की।
चंदा मेरी चंदा मुझे कैसे ये बतलाऊं। तो ये अपनी इंडियन आर्मी जो जा रहे हैं नीचे। अल्टीमेट फीलिंग यार, पूरा का पूरा कॉन्वे है शायद इनका ये। तो अच्छा लग रहा है इनको देख के, पॉजिटिव फील हो रहा है अभी यहाँ पे घाटा लूप्स पे। तो ऐसी जैसी कुछ यहाँ पे चढ़ाई, तो बिल्कुल टॉप पे हमें ऊपर तक जाना है, बिल्कुल वहाँ तक। अभी वहाँ पे मेरे को ट्रक दिखा टॉप पे। तो गाइस ये पूरे के पूरे कैंचीज हमने वहाँ से नीचे से हम आ रहे हैं वापस ऊपर 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 ऊपर, इतने सारी कैंचीज थी ये। तो ये क्लीन करके अभी ऊपर जा रहे हैं अभी। ले यहाँ से 224 किलोमीटर रह चुका है ओनली। गाइस ये ट्रक, इसकी पावर शायद ऊपर नहीं पहुँचा पा रही है, इसमें ज़्यादा लोड है। तो ये वापस यहीं पे आ रहे हैं। तो ये है घाटा लूप्स। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। तो गाइस ये है घाटा लूप्स। और आप बिलीव नहीं करोगे कि तब से मेरी बाइक झटके खा रही है NS 200। यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल जीरो है, जीरो 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 कहते हैं जिसको। मतलब मैं वो फील हो रही है पावर, जैसे बैक फिर बैक मार रही है पावर ये। तो पांग रहा है यहाँ से 44 किलोमीटर। और गाइस ये घाटा लूप्स इतने बड़े हैं, इतनी बड़ी कैंचियाँ हैं ना, ये एक पूरा का पूरा माउंटेन्स हमने एक कैंचियों में ही चढ़ा है ऊपर। तो ये मतलब एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है। जब मैं लास्ट टाइम ले गया था तो मैं एज ए पिलियन गया था अपने बॉबी के साथ, बट आज मैं खुद राइड कर रहा हूँ तो मुझे वो फील हो रही है, वो पावर जैसे बाइक बैक मार रही है। उस टाइम हम डर गए थे कि कहीं बाइक बंद ना हो जाए, बट हाँ बाइक बंद तो नहीं होगी, बट ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये सब दिक्कत आ रही है। तो ये है घाटा लूप्स का टॉप। आप अभी भी टॉप ख़त्म नहीं हुआ गाइस, वो ऊपर जाके एक ट्रक चला हुआ है बिल्कुल टॉप पे। ओहो हो भाई साहब, बहुत अल्टीमेट यार। लद्दाख राइड इज़ नॉट द लाइक कि आप बस कर रहे हो और हो गया। ये एक्सपीरियंस है, हर एक आपको हर एक मोड़ के बाद एक नया एक्सपीरियंस है आपको। वो ट्रक, वो सामने मेरे को ट्रक जाता हुआ दिखाई दे रहा है बिल्कुल टॉप पे, मतलब वो चढ़ाई अभी हमें चढ़नी है। तो सीरियसली डिफरेंट एक्सपीरियंस है ये। और पहाड़ देखिए गाइस, अभी भी शायद इस मोड़ के बाद, ऊपर टॉप के बाद शायद हम ये नीचे उतरेंगे घाटा लूप से, बट अभी भी हमें ऊपर चढ़ना है थोड़ा। तो उसके बाद थोड़ी सी और हमें स्टीप हाइट थी यहाँ पे। कोई शायद पास आ रहा है फिर से, देखते हैं कौन सा पास है। नकीला पास मुझे सामने दिखाई दे रहा है। तो राइट नाउ वी आर ऑन द नकीला पास। घाटा लूप्स के बाद आता है नकीला पास। तो ये है नकीला पास। एल्टीट्यूड है इसका 15,547 फीट। तो दिस इज़ द नकीला पास। ब्यूटीफुल वाइब हियर एट नकीला पास। तो ये है गाइस नकीला टॉप। और थैंक यू सो मच पहाड़ों पे हमें यहाँ तक पहुँचाने के लिए। तो गाइस पिछले 30 या 40 किलोमीटर से बाइक में बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं पहुँच पा रही है अच्छे से, जिसके कारण झटके मार रही है बार बार। 30-40 की स्पीड से तो चले हुए हैं हम, बट स्टीप चढ़ाई भी है तो 20-20 30-30 तो ये है नकीला टॉप। और ये हमने आज 2-3 पास कर लिए। एक घाटा लूप्स था, एक नकीला पास और एक बारालच्चा पास। तो अभी हैं हम यहाँ पे, अब जाएंगे नीचे। पांग है यहाँ से 35 किलोमीटर। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा क्या नहीं। तो अपनी वाइब्स ने भी आज पूरा साथ दिया। थैंक यू सो मच स्टॉप तक पहुँचाने के लिए यार। झटके तो खा रही है बाइक, बट पहुंचा दिया इसने मुझे। अभी ऑक्सीजन की कमी है यहाँ पे फुल टोटल, और जाना पड़ेगा क्योंकि ये पास पे हमेशा ही हाइट हमेशा कम होगी। पास पे हमेशा ही ऑक्सीजन कम होगी। तो वो रहा बारालच्चा पास, शायद ये बारालच्चा है कि कुछ और है, बट ये था नकीला। अब ये बोल रहा है बॉबी कि सामने वहाँ पे लाचुंगला एक और पास आएगा, वो भी हमें कंप्लीट करना पड़ेगा अभी, तभी हमें पांग पहुँच पाएंगे।
ये सामने से जो दिख रहा है वो पहाड़ में क्रॉस करना है। ऐसी ही स्टीप चढ़ाई एक और। तो चलो हम हैं रेडी, पर टाइम हो चुका है 4:30, तो हमें इसी स्पीड से चलना पड़ेगा, तभी हम पहुंच पाएंगे पांग। और अल्टीमेट वाइब्स, डर भी है, एडवेंचर भी है और फुल और मस्ती भी है। सामने जो दिख रहा है वो है एक और पास, लाचुंगला पास। ये भी हमें अभी क्रॉस करना है, तभी हम पहुंच पाएंगे पांग है यहाँ से 32 किलोमीटर दूर। अभी हमें ये वाला माउंटेन जो है उसमें नीचे उतरना है, यहाँ से होके, यहाँ से पूरा नीचे उतर के फिर सामने वाले पहाड़ पे फिर चढ़ना है। तो गाइज अलग अलग पहाड़ हम उतर चढ़ रहे हैं। और ये पासिस का मतलब शायद मुझे किसी ने, मैंने यूट्यूब पे पढ़ा था, किसी ने ब्लॉग्स में था, कोई बंदा उसने बताया था कि ये जो पासिस होते हैं, ये जैसे हम पास पे होते हैं तो वो वहाँ पे जो मान्यता है कि वहाँ पे कोई सेकंड सा कोई पावर होती है, तो उस पावर के हमें पास से गुजरना पड़ता है, तो हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ती है, क्योंकि पास इसका मतलब है कि आप किसी के टॉप से गुजर रहे हो ऊपर जाके। तो चलो चलते हैं, नीचे उतरते हैं पहले, फिर सामने वाले पहाड़ पे चढ़ना पड़ेगा। वो जो सामने दिख रहा है पहाड़, ट्रक चढ़ते हुए, यार कितना क्लिस्टर क्लियर दिख रहा है सामने यार गाइज, अल्टीमेट पहाड़ है वो वाला सामने। तेज हवा चली है गाइज यहाँ पे कि बाइक भी प्रॉपर नहीं चल पा रही, आगे को झटके खा रही है, कभी यहाँ, इतनी तेज़ हवा चली है यहाँ पे अभी। तो जितनी लेट हम होंगे उतनी ही पासिस पे हवा तेज़ चलेगी और ठंड उतनी ही ज़्यादा होगी। तो हमें ये सूरज रहते हुए ही पार करने पड़ेंगे। तो ये है लद्दाख की वाइब्स। ओह, छोटी सी वाटर क्रॉसिंग, ओके डन। तो नकीला से थोड़ा सा उतरने के बाद ये कुछ कैंप्स यहाँ दिखाई दिए हैं, शायद चाय वगैरह लंच का कुछ इन्होंने इंतज़ाम किया होगा। यहाँ पे बैंस भी यहाँ, कार्स भी रुकी हैं, बाइकर्स भी रुके हैं। तो ये एक अच्छा स्टॉप है आप लोगों के लिए चाय वगैरह पीने के लिए, अगर आप थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहते हो इस जर्नी में, क्योंकि इसके बाद लाचुंगला चढ़ना पड़ेगा आपको। तो अगर ब्रेक लेना चाहते हो तो यहाँ ब्रेक आप ले सकते हो। केड़ा अच्छा यार, इसकी बिस्की नाला, वाह तो चलते हैं फिर एक छोटी सी वाटर क्रॉसिंग करके। हो पहले दिन की वाटर क्रॉसिंग मेरी। ओह, अब मैं कैसे निकालूं भाई। ओ भाई साहब, तो वाटर क्रॉसिंग करने के बाद निकलते हैं अब आगे, क्योंकि अपना सफ़र भाई साहब अभी थोड़ा लंबा है। पांग रह चुका है यहाँ से 25 किलोमीटर दूर, जहाँ पे आज हम स्टे करेंगे। हमने पिए एक कप चाय यहाँ पे। अगर आप ऐसे कभी लंबे रूट पे जा रहे हो, बाइक राइड करते हो, तो आपको ब्रेक्स लेनी पड़ेंगी, खुद के लिए भी और बाइक के लिए भी। तो कभी भी आप अगर जाएँ तो ऐसे शॉर्टकट ना मारें, क्योंकि ये 4x4 गाड़ियों के लिए ही हैं, उन्होंने ही बनाए हैं। आपकी बाइक फंस सकती है बीच में, तो कभी भी शॉर्ट ना मारें, जो रास्ता है उसी से जाएं बढ़िया राइड करते हुए। और वाटर क्रॉसिंग रोड में, चलो लेट्स डू इट। राम 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 राम। ओ भाई साहब,
ओह हो गॉड भाई, बाइक बंद हो गई थी अभी। उफ, बाइक में पावर ही नहीं मिल पा रही, इसकी वजह से चढ़ ही नहीं पा रही बाइक। हो बच गया भाई। अरे यार कितना बड़ा गधा हूँ मैं, दूसरे गियर में चढ़ा रहा था ऊपर। स्टूपिड हूँ मैं यार। बाइक फुल ऑन झटके खाती हुई गाइस। और ये जो पिछली अभी मैंने चढ़ाई करी ना, दूसरे गियर पे चढ़ा रहा था मैं इसको। क्या यार अमन, तू तो साला क्लच प्लेट जला देगा बे। ऐसे तो क्लच प्लेट जल जाएगी अगर तू ऐसा करता रहेगा। ओ भाई साहब, ये वाला पास थोड़ा रिस्की लग रहा है मुझे। बाइक फुल ऑन झटके खा रही है यार, पता नहीं क्या होगा। अब आगे देखते हैं। तो गाइस ध्यान रखें आप लोग, बाइक झटके खाती हुई बिल्कुल। ऑक्सीजन लेवल 0 है यहाँ पे लग रहा है। थोड़ा चलना पड़ेगा सलीजे से। ये क्या करेगी? गाइस इस टाइम बिल्कुल बाइक फुल मूड में है झटके खाने के। और मेरी स्पीड 25-30 से ऊपर जा ही नहीं पा रही है। NS 200 अभी तो खरदुंगला पास कैसे करोगे बे? तो पहले गियर में चलना पड़ेगा यहाँ पे। अरे यार अभी शायद ये भी बोल रही है कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थोड़ा मुझे आराम दे दो। गाइस आप सुन नहीं पा रहे होंगे आवाज़, बट बिल्कुल फुल झटके खाती हुई चल रही है बाइक। और ये लो, ये पास भी पहुंच गए हम। कौन सा पास है ये देखना पड़ेगा। गाइस बर्फ़ देखो, गाइस देखो ना, बर्फ़ देखो। अरे यार ये बाइक बिल्कुल ही, जी हाँ हम पहुंच गए हैं लाचुंगला पास। 16,616 फीट पे है ये लाचुंगला पास। और ब्यूटी ऑफ द नेचर।